हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच बात। आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। हम यूरिन एनालिसिस का चैप्टर देख रहे हैं और यूरिन एनालिसिस में हम लोगों ने अभी तक प्रोटीन और ग्लूकोज इन सारे पर वीडियो देख लिया है और आपको समझा भी चुके हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोन्स या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कई बार कीटोन बॉडीज भी कहा जाता है। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो ये कीटोन बॉडीज होते क्या हैं। जब आप अपर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में लेते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो ये फैटी एसिड का निर्माण शुरू कर देता है और इसके थ्रू क्या होता है, ये कीटोन बॉडीज बनाना शुरू कर देता है। कीटोन बॉडीज जनरली 2-3 तरह के हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक तो एसीटोन के रूप में मिल सकता है, दूसरा ये एसिटो एसिटिक एसिड के रूप में मिल सकता है और ये तीसरे फॉर्म में भी मिलता है बीटा हाइड्रोब्यूट्रिक एसिड के रूप में भी। तो ये 3 फॉर्म होते हैं कीटोन्स बॉडी के जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और कीटोन बॉडीज का हम लोग टेस्ट डिटेक्ट करेंगे कि हमारे अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज आता है तो फिर हम इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके यूरिन में हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज है तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कीटोनूरिया कहा जाता है। ये टर्म कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आप इसे याद रखें। हम किस मेथड से टेस्ट कर रहे हैं, हम रोदर्स मेथड से टेस्ट कर रहे हैं। रोदर मेथड का जो प्रिंसिपल है, जब नाइट्रो पेरोक्साइड यूज करते हैं हम टेस्ट के दौरान, वो रिएक्ट करता है बोथ एसीटोन और एसिटो एसिटिक एसिड के साथ प्रेजेंट ऑफ एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम अभी मैं एक एल्कलाइन लेने वाला हूँ उसमें सॉल्यूशन, जिसे मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा टू प्रोड्यूस पर्पल कलर कंपाउंड। जब हम टेस्ट ट्यूब में इसे रोदर्स पाउडर के साथ टेस्ट कराते हैं, जब हम मिक्स करते हैं तो एक कलर कंपाउंड रिंग के जैसा पर्पल कलर दिखता है। तो पर्पल कलर जैसा दिखेगा तो समझ जाएंगे प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है। रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होगा आपको। रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, रोदर्स पाउडर लेना है, अमोनिया सॉल्यूशन, जो मैं उस समय अल्कलाइन मीडियम की बात कर रहा था वो अमोनिया सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद हम लोग पॉस्चर पिपेट ले लेंगे। और आइए, इसमें हिट उट कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा टेस्ट है, बिल्कुल आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा, हमें ट्रांसफर करना है अबाउट 5 ml यूरिन टू ए टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ पॉस्चर पिपेट। हम लोग पॉस्चर पिपेट की सहायता से 5 ml यूरिन को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। उसके बाद 1.0 ग्राम ऑफ रोदर्स पाउडर हम लोग उसमें मिलाएंगे और वेल उसमें मिक्स कर लेंगे वेल अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम लोग 1 से 2 ml कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोगों ने लिया था, हम लोग उसको डालेंगे। उसे डालने के बाद फिर जब आप मिक्स करेंगे तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे पर्पल रिंग का, एक रिंग जैसी संरचना बनेगी जो कि ट्यूब के चारों तरफ लग जाएगी। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगा आपको तो समझना है कि आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो फिर अब्सेंट है। आइए हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है आप लोगों को, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है। ऑब्जर्वेशन में आप लोग नो अपीयरेंस अगर आप लोग दिख रहा है तो कीटोन बॉडीज क्या होगा, ये मतलब अब्सेंट हो जाएगा। और अगर अपीयरेंस दिख रहा है, रिंग की अपीयरेंस दिख रहा है तो कीटोन बॉडीज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। आप इसमें प्लस में भी दे सकते हैं, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने यूरिन ग्लूकोज में दिया था +1 +2 +3, तो ऐसे आप इसमें भी दे सकते हैं। अगर आपको हल्का रिंग दिखाई देता है तो आप उसमें ट्रेस कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। थोड़ा गाढ़ा रिंग दिखाई दे रहा है तो +2 +3 और +4 तक अगर फुल आपको अपीयरेंस ऑफ रिंग दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर पूरे अच्छे से दिख रहा है, तो आप उसे कर सकते हैं कि हाँ इसमें 4+ है। तो ये था पूरा कीटोन बॉडीज हम कैसे चेक करेंगे यूरिन में, ये प्रोसेस था, रिक्वायरमेंट था और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। मैंने सारी चीज़ें आपको प्रिंसिपल प्रोसीजर सब कुछ बता दिया है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप ट्राई भी कर सकते हैं और जल्द ही इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप लोगों को इस चैनल पे दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोज़ चाहिए और फिर मैं कौन सा सीरीज़ शुरू करूँ जिसके ऊपर लगातार वीडियोज़ आते रहे। तो नीचे आप कमेंट करना ना भूलें, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं।